नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य, उपलब्धियां एवं इसके उद्देश्य देखते हैं। पहला देखिए योजना अवधि क्या रही है, लक्षित समृद्धि दर क्या रहा है और प्राप्त समृद्धि दर और मुख्य उद्देश्य इसके क्या रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, सन क्या था, या फिर लक्षित समृद्धि दर क्या थी, प्राप्ति कितनी हुई थी। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इसका लक्षित समृद्धि दर था 2.1 और प्राप्ति हुई थी 3.6 और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 चली थी। इसका 4.5 इसका समृद्धि दर था और 4.2 की प्राप्ति हुई थी और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसका समृद्धि दर कितना लक्षित किया गया था, 5.6 और प्राप्ति हुई थी 2.8। इसमें कमी हुई थी। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और अस्मात्मता में कमी लाना, ये उद्देश्य था और इसकी प्राप्ति नहीं हो पाई थी पूर्ण रूप। इसीलिए देखिए लक्ष्य तो 5.6 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी, 2.8। ये जो 3 वार्षिक, ये देखिए योजना अवकाश काल इसको कहा, 66 से 69 जो आपका था, 1966 से 1969, ये योजना अवकाश काल था। और देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 था। इसका देखिए समृद्धि दर जो लक्ष्य किया गया था वो था 5.7 और प्राप्ति हुई थी 3.3। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, समाज में समानता स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। अब देखिए पाँचवीं था आपका 1974 से 1980, कहाँ गया, सॉरी 1974 से 1979 था। इसका जो समृद्धि दर कितना लक्षित किया गया था, 4.4 और प्राप्ति हुई थी 4.8। ये सफल था। तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, तो ये इसका उद्देश्य था। अब देखिए इसमें अनवरत योजना चली थी 1978 से 1980, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, इसका लक्ष्य था 5.2 और प्राप्ति हुई थी 5.7। निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना, इसका उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसका लक्षित समृद्धि दर था 5 था और प्राप्ति 6 हुई थी। रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। और इसमें बाद 2 वार्षिक योजनाएं चली थी 1990 से 1992। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए ये 1 अप्रैल 1992 से 1997 चली थी। दर क्या था, इसका लक्षित 5.6 था और प्राप्ति 6.8 हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, दर ये लक्षित दर क्या था, 6.5 और प्राप्ति हुई थी 5.4। उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये देखिए 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, इसका दर लक्षित जो था 8 था और प्राप्ति जो हुई थी 7.6 हुई थी। उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशिता समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, ये इसके उद्देश्य थे। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 2012 तक था। इसका उद्देश्य, ये लक्षित दर क्या था, 9 था और प्राप्ति हुई थी 8। इसका उद्देश्य क्या था, बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना शामिल और शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नए अवसरों का सृजन और पर्यावरण का संरक्षण। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। 8 के देखिए सन भी पूछा जाता है और इसके बाद से समाप्त कर दिया गया ये पंचवर्षीय योजनाओं को। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास, पर्यावरण का संरक्षण और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। ये हमारा पूरा जो है पंचवर्षीय योजनाएं थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।